बच्चों, जब आप किसी जगह पर घूमने जाते हो तो आपको वहां बाहर उस जगह का नक्शा दिखाया गया होता है। वह नक्शा क्यों दिखाया जाता होगा, आपने कभी सोचा है? वह नक्शा इसलिए दिखाया गया होता है क्योंकि जब आप किसी जगह पर जा रहे हैं तो आपको उस जगह पर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, तो उस नक्शे से ही आपको पता चलता है। तो उस नक्शे में कई सारे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। चिन्हों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि उस जगह आप आसानी से पहुंच सको। जैसे कि आप चिड़ियाघर जाते हो तो आपको बाहर एक नक्शा दिखाया गया होता है। उसमें चिन्ह जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ जानवरों को दिखाया गया होता है कि आपको किस जानवर के लिए कहाँ जाना है। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये चिड़ियाघर का एक नक्शा है। इसमें कई सारे जानवरों के चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप चिड़ियाघर के एंट्रेंस के गेट से एंट्री लेते हैं चिड़ियाघर में, तो अगर आपको हाथी के पास जाना है, मतलब आपको हाथी को देखना है, तो आप किस दिशा में जाएंगे हाथी तक पहुंच सके आप। ठीक है, किस दिशा में आपको जाना होगा हाथी तक पहुंचने के लिए, तो आप नक्शे को देखकर जा सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम गोलकोंडा किले का नक्शे को देखेंगे। यह आप देख रहे हैं, यह गोलकोंडा किले का नक्शा दिखाया गया है। तो नक्शे में 4 दिशाएं दी गई होती हैं। वह 4 दिशाएं कौन सी होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आओ देखते हैं ये दिशा किस तरह है, चारों दिशाएं किस किस तरह है। ऊपर की ओर जो दिशा होती है वह कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा। ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। नीचे की ओर देखा जाए तो दक्षिण दिशा होती है। दाएं तरफ देखा जाए तो पूरब दिशा होती है। अगर हम बाएं तरफ देखें तो पश्चिम दिशा होती है। तो आपने देखी 4 दिशाएं, ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाएं तरफ पूरब दिशा, बाएं तरफ पश्चिम दिशा। वेरी गुड। दिशा के बारे में तो हमने समझ लिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो वह चिन्ह को आप समझते हैं, कौन सा चिन्ह क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, यहाँ दिखाए गए हैं। सीढ़ियों के लिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह है, बावड़ी के लिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह है। बावड़ी को आपने पहले पार्ट में पढ़ा हुआ है। बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं होता है जिसमें लोग सीढ़ियों से नीचे जाकर पानी को भरते हैं। ये हौज है, ये हौज का चिन्ह दिखाया गया है। दरवाजा, जो किले के बाहरी दरवाजे हैं वह इस चिन्ह से दिखाए गए हैं। यह चिन्ह जो देख रहे हैं ये बंदूक और बारूद रखने की जगह के लिए चिन्ह दिखाया गया है। बाघ के लिए इन्होंने पेड़ों का इस्तेमाल किया है, पेड़ों के चिन्ह द्वारा बाघ को दिखाया गया है। महल को दिखाई देने के लिए इन्होंने कुछ इस प्रकार का चिन्ह प्रयोग किया है। रोड यानी सड़क को दिखाने के लिए इस तरह का चिन्ह दिखाया गया है। अगर आपसे कोई इस नक्शे को देखकर कुछ प्रश्न पूछे तो आप उसे कैसे बताएंगे? जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किले के बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे हैं? तो दरवाजे का चिन्ह हमें पहले देखना पड़ेगा, दरवाजे में चिन्ह इस तरीके का कुछ प्रयोग किया गया है। तो आइए गिनते हैं इस नक्शे में कुल कितने दरवाजे दिखाए गए हैं। ये नक्शा गोलकोंडा किला का है, तो ये इसमें दरवाजे जो दिखाई दिए हैं वो कौन से दिखाई दिए गए होंगे? जो गोलकोंडा किले में दरवाजे हैं। जैसे कि गिनते हैं अब हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी गोलकोंडा किले में कुल दरवाजे कितने हैं? 9। ठीक है, तो जैसे अगला आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा होठ उसकी किस दिशा में होगा?
पहले तो ये पता होना चाहिए बंजारा दरवाजा है कहाँ पर। सारे दरवाजों के करके आप देखेंगे बंजारा दरवाजा कहाँ है, ये रहा बंजारा दरवाजा, देख रहे हैं बंजारा दरवाजा, ये रहा। तो अब हमें यहाँ से जाना है कटोरा हाउस पे। कटोरा हाउस कहाँ पर है, ये रहा कटोरा हाउस। तो अब हमें बंजारा दरवाजा से कटोरा हाउस की तरफ जाना है। तो किस तरफ जाएगा वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति बंजारा दरवाजा से अंदर आता है और उसे कटोरा हाउस जाना है तो किस दिशा में जाएगा, देखते हैं। वह तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा दी गई होती है, दक्षिण दिशा। वेरी गुड। तो अगर आपका किसने ये प्रश्न पूछा था तो हम उससे उत्तर क्या देंगे, बंजारा दरवाजे से कटोरा हाउस दक्षिण दिशा में है। मतलब बंजारा दरवाजे से कटोरा हाउस जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपसे कोई अगला प्रश्न ये करे कि बालाहिसार से आप किस दिशा में चलोगे कि आप मोती महल तक पहुंच सको, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बालाहिसार कहाँ पर है और मोती महल कहाँ पर है। ठीक है। तो बालाहिसार ये रहा, मोती महल ये रहा। तो अब हमें बालाहिसार से मोती महल तक जाना है। ठीक है। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, देखिए बालाहिसार ये रहा, मोती महल ये रहा। तो हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर। कैसे पता किया, क्योंकि इस तरफ कौन सी दिशा है, पूरब है। इस तरफ कौन है, पूरब। मतलब दाएं तरफ हमारा पूरब पड़ता है तो हम दाएं तरफ की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे, बालाहिसार से हमें मोती महल पहुंचने के लिए पूरब दिशा में चलना होगा। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि गोलकोंडा किले के अंदर कुल कितने महल हैं, तो पहले तो पता होना चाहिए कि महल के लिए कौन से चित्र यूज किए गए थे, चिन्ह। महल के लिए कुछ इस प्रकार का चिन्ह था, देख रहे हैं ना, महल लिखा है, महल के सामने चिन्ह दिया हुआ है। तो हम ऐसे चिन्हों की अब गिनती करेंगे। ठीक है। एक महल, दो महल, तीन महल, चार महल, और कोई महल दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस ये रहा पांचवा महल, मोती महल। तो अब आप क्या कह सकते हैं, 5 महल हैं। वेरी गुड।